तुम खेलते हो? हाँ। क्यों यार, खिलौने इतने सारे हैं भाई। खिलौने नहीं है। खिलौने नहीं है तो यही खेलने वाली चीज है। हाँ। अरे यार ये गंदी चीज है भाई, नाली वाली। नाली में थोड़ी ना खेल रहा हूँ। हाँ, ये सरकार ऐसी आई है, इनने सबके सर से छत छीन ली। ले जाते, जहर खा के मर जाते कहीं, या खुद करके मर जाते। हमें तो कहीं कहीं नहीं छोड़ा। हमें हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसे मांग के लिए आते हैं, कोई आटा देता है, कोई दाल देता है, कुछ भी देता है, ऐसे बना खा रहे इस टाइम पे काम। माँ बाप तो मर गए भाई, माँ बाप मर गए। ये हमारा मकान दे रखा मोदी ने, देखो कितना बढ़िया मकान देखा मोदी ने। यहाँ रहो, यहाँ खाओ, मत के पास जाए हम। अब ये नई सरकार बन के उनके पास जा रहे हैं, उनके पास तो परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन को मिलते नहीं, और हम जैसे गरीब लोग तो धक्के खा के मर जाते। वैसे नहीं, बुलडीजर भेज दिया उसने, और हमारा सामान जितना ना वो सारा अंदर दबा पड़ा है। आप लोग होना तो मतलब एक शराब हो गया हमारे लिए। क्या गुनाह किया हमने? हम गरीब है, हमारी जगह सही थे। जैसे भी हमारे टूटे फूटे झोपड़े थे, हम उसमें 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। क्या कर रहा है छोटू? पानी भर के खेल रहा है। पानी क्यों भर रहा है यार? हैं? क्या कर रहा है? खेल रहा हूँ। खेल रहा है? हाँ। इसमें कौन खेलता है? इसमें हम खेलते हैं। हैं? हम खेलते हैं। तुम खेलते हो? हाँ। क्यों यार, खिलौने इतने सारे हैं भाई। खिलौने नहीं है। खिलौने नहीं है तो यही खेलने वाली चीज है। हाँ। अरे यार ये गंदी चीज है भाई, नाली वाली। नाली में थोड़ी ना खेल रहा हूँ। हाँ, तो ये कहाँ से पानी आ रहा है? इधर से। तो इसमें भर भर के खेल रहा है हाँ। यार। क्यों, खिलौने भी तो होते हैं मेरे भाई। छोटू, खिलौने हाथों से चले गए भैया। हाँ भैया, खिलौने हाथों से चले गए बच्चों के। खिलौने हाथों से चले गए? चले गए ना। ऐसा क्यों? आप हालत देख रहे हो। बच्चे अगर घर थे, छत थी तो घर में खेलते थे, अब ऐसी जगह पे खेल सकते थे ना। सब कुछ चला गया। ऐसे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर जिनकी सर पे छत नहीं है। अभी देख, एक बहन की शादी है हमारे यहाँ पर, अच्छा, लाइट तक नहीं है। अब कल बारात आने वाली है, तो कैसे ज़िंदगी कटेगी ये बताओ। कुछ नहीं कर सकते, इस टाइम पे ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। ये सरकार ऐसी आई है, इनने सबके सर से छत छीन ली। अभी देख रहे थे बच्चे क्या कर रहे थे, गंद में खेल रहे ना। अब यहाँ पर देख लो सब गंद हो चुका है, कुछ नहीं बचा। इधर आओ भैया, इधर आ जाओ। आयो, आयो। कैसे खाना बना रहे हैं? अरे यहाँ पर देख, बहन की शादी है, क्या कर सकते हैं। कल बारात आने वाली भैया, बिगर लाइट की कहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। बारात आई है तो कहाँ उनको रोकें, क्या उनके लिए सुविधा करेंगे? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये देख लो, आ जाओ इधर। तस्वीर साझा अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई नज़र आ रही है कि जिसके सिर पे से छत छीन जाए वो आखिरकार अपने ज़िंदगी को गुजर बसर कैसे करेगा। ये कहीं दूर की तस्वीर नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेशन के ठीक बगल की तस्वीर नज़र आ रही है कि आप कहीं भी बस कैमरा ज़रा सा उठा के घुमा के दिखा दीजिए आप। ईंट के अलावा, और वो भी ऐसी ईंट जो ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसके अलावा कुछ और नहीं नज़र आएगा। और इधर एक और तस्वीर दिखाइए, ये है स्वच्छ दिल्ली और ये रेखा गुप्ता की दिल्ली, जिस दिल्ली में सब कुछ है लेकिन कागजों में सब कुछ दर्शाई गई है। के लिए लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश से आया हूँ दिल्ली में इनकी लड़ाई लड़ने के लिए और इनको इनका हक दिलाने के लिए। मकान देने की बात नहीं की जा रही है। जैसे अभी ये है, हाँ। ये लड़की की माँ है, अच्छा, जिनकी शादी है कल, जिनकी लड़की शादी है कल। हाँ। अब ये बताओ बेचारे क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है? कहाँ उसको सुविधा दे सकती है? जो मेहमान आएंगे हमारे, कुछ कर सकती है? कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पर अभी इस टाइम पे। लाइट की अप्लाई की थी, लाइट हमें दे दो भाई, कल की लड़की शादी है, कुछ तो व्यवस्था करो। लेकिन मकान के लिए कुछ नहीं कह रहे आप? मकान के लिए भी कुछ नहीं सुविधा हो रही है हमारे यहाँ। 150 घर बर्बाद हुए हैं। हाँ। जिनके पास कागज भी थे, सब कुछ था। रेखा गुप्ता के पास भी गए, सीएम के पास हम, उनने क्या बोला कि तुम्हारे मकान जब तक तुम्हारी कार्रवाई नहीं होती तो तुम्हें मकान नहीं
तुम्हारे अगर कुछ नहीं मिलेगा ना सकते, जब तक तुम्हारी झुग्गियाँ रुकी हुई हैं, फिर भी हमारे कुछ सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर भी। एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार ही गए वहाँ पर हम, कुछ सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ बोल दिया गया है कि तुम्हारी सुनवाई होगी, कुछ सुनवाई नहीं हुई सर। ये देख तो कैसे रहना खाना ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है इस टाइम। कितना दिन हो गया? कम से कम हमें 3-4 दिन हो गए ऐसे खाना बनाते हुए। जब दिहाड़ी पर नहीं जाएंगे, काम भी हमारा छूट चुका है इस टाइम पे। ऐसी दिक्कत देख के अभी जो भी हो रहा है मांग तंग के हो रहा है। किसे मांग के लिए आते हैं, कोई आटा देता है, कोई दाल देता है, कुछ भी देता है, ऐसे बना खा रहे इस टाइम पे। काम भी छुटा पड़ा है, तो क्या करते हैं ऐसे हालत में? ये बताओ सरकार क्या करेगी हमारे लिए जब गरीबों को नहीं सुनवाई हो तो? अच्छा, वोट जब चुनाव था कुछ दिन पहले, उससे पहले यहाँ नेता आए थे? सब आए थे। क्या हमें वोट डालो तुम्हारा सुधार होगा? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा तुम्हें। ये देख लो, ना तो झुग्गी ने ना हमें मकान मिला, कुछ सोल्यूशन नहीं है हमारा। ये तो सरकार भी देख ही रही होगी, हर एक न्यूज में जा चुकी है कि भाई कैसे नौबत आ रखी है, कैसे सड़कों पे पड़े हैं बच्चे। अभी लाइट नहीं है, हमारे बच्चों को देख कैसे मच्छर खा रहे हैं। अब कल को हमारे बच्चे बीमारी भी हो गए तो कहाँ से डॉक्टर के पास जाएंगे हम? किसको दिखाएंगे हम? क्यों हमारे पास पैसे नहीं है, काम ही नहीं है, ना हमारी सरकार सुनवाई कर रही है इस टाइम पे, तो कहाँ जाएंगे हम? ये बताओ, ये सरकार को देखना चाहिए ना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी कहेंगे कि दिखने में अच्छे खासे हो भाई, काम धाम क्यों नहीं कर रहे? तमाम लोग काम धाम। शकल दिखने लायक है पर लेकिन दिल में तो हमारे तरफ छुपा है ना सर। कैसे काम करेगा कोई लोग? दिल में तो हमारे तरह दिन रात रोते हैं। जहाँ हमारे 4 रोटी भूखते, आज 1 रोटी खा के जिंदगी काट रहे हैं। क्यों? काम ही नहीं है हमारे पास कुछ भी। अच्छा, इससे पहले क्या काम कर रहे इससे पहले मैं ड्राइविंग करता था सर। अच्छा, ड्राइविंग का काम भी अभी जब से हमारे नोटिस लगा था, हमारी जब सुनवाई हुई है, अगर झुग्गी टूटने वाली तुम्हारी, तब से खाना भी छूट चुका है, काम भी छूट चुका है, कहीं भी नहीं आ रहे, कहीं भी जा पा रहे हैं इस टाइम पे। जहाँ मैं काम करता हूँ उसने भी क्या बोला, अगर भैया 3 दिन की छुट्टी तुमने कर ली, कोई और नौकरी पे लगा लिया। अच्छा, अब काम भी नहीं रहा ना घर रहा। अब यहाँ सड़कों पे पड़े, देख लो, ये तंबू गाड़ रखा है। तंबू भी क्या, हमें धमकी दे के गए तंबू भी हटाओ तुम। अच्छा, कहाँ रहे हैं बताओ? तो मकान देने की बात कुछ नहीं कह मकान देने कुछ बात नहीं, बस ये बोले कि तुम यहाँ से जाओ। आधार कार्ड वगैरह सब है? सब कुछ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन, का बिल है, सब कुछ है। राशन है, बिजली का बिल है, हमारे पास सारी आईडी है, पहचान पत्र है। जब से हम वोट दिए, पहचान पत्र बना, तब से हम वोट दे रहे सरकार को। जब हमारा यहाँ घर बना था, सरकार हमारे पे नेता आते थे, वोट दो हमें मांगने। आधे लोगों को फ्लैट दे दिया, आधे लोगों को बेघर छोड़ दिया। हमें बस ये कहा गया है कि सबको मिलेगा और चिंता मत करो, अभी आप लोग रुक जाओ। और हम तब से सब्र करके बैठे। हमने टाइम मांगने के लिए रेखा गुप्ता के पास गए। अच्छा, बाकायदा उससे बात भी की, हमारे पास वीडियो भी है रेखा गुप्ता की। उसने बोला हम टाइम ले लेंगे आपके लिए, पर कोई टाइम नहीं लिया। दूसरे दिन ही बुलडोजर भेज दिया उसने, और हमारा सामान जितना ना वो सारा अंदर दबा पड़ा है। आप लोग को पता चल गया था कि इस पे बुलडोजर चलने वाला है? हाँ, उन्होंने हमें 3 दिन का बोला था, 3 दिन में खाली कर दो। अच्छा, 3 दिन में इंसान रूम ढूंढेगा, रहने का कहीं जुगाड़ करेगा, क्या क्या करेगा इंसान। एकदम भगदौड़ सी मच गई है। और बुलडोजर आते ही लाठी चार्ज करने लगे, निकालो, डंडे मारने लगे पुलिस वाले। सारे इतने परेशान हो गए, इतना दुखी हो गए, इतने बेघर हो गए, सारे इतने रो रहे। हम तो बहुत ही दुखी हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जा रही है। तब से हमारे घर टूटे, तब से हम यहीं पड़े। अब तो भैया क्या करते हैं? भैया क्या करते हैं? वो फेरी का काम करते हैं, चप्पल बेच लेते हैं। हमारे बर्तनों का काम है, बर्तनों की फेरी करते हैं। और क्या करें फिर उसके। कितने सालों से रह रहे थे? यहाँ तो हम जलमी हमारा यहाँ का है। अच्छा, 18 साल के बाद पहचान पत्र बन गया था, उसके बाद हमारे वोट भी शुरू हो गए। हम पैदा यहाँ हुए। मम्मी पापा का भी यहाँ पे शादी करके मेरी मम्मी को यहीं लाया था, और हमारा जलमी यहाँ है। हमारे भाई बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके पोता पोती हो गए। हमारा इतने पुरानी झुग्गी है, सारे पुराने, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, हम सब यहीं। इंदिरा गांधी जब से ख़त्म हुई थी, तब से हमारा यहाँ पे पूरब है। 40 साल पुराना पूरब मम्मी पापा का सबका है। जिनको अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है वो भी यहीं बैठा है, उनको अभी चाबी नहीं दी गई है। अच्छा, सरकार अलॉटमेंट मिल गया, उसको भी चाबी नहीं? अभी नहीं मिली है। वो ये कह रहे हैं कि आपको सरकार ने आपको 1.5 लाख का लोन दिया है। अच्छा, आपके पास पैसा नहीं तो आप लोन भर के ले सकते हो, लोन ले सकते हो। अच्छा, लेकिन वो लोन वाले भी लोन नहीं दे रहे, ईमेल बंद कर दी। अच्छा, हम ईमेल खुलवाने जाते, कहते वो टाइम खत्म हो गया है, अब कैश भरो। अब हमारे पास कैश नहीं है, कहाँ से लाएंगे? 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम?
बस हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। बहुत से लोग हम यहाँ बेघर बैठे कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी बचाएंगे, कैसे बेटी बचाएंगे? हमारी जवान लड़कियां रोड पे सो रही है, रात को खतरा होता है। रात को कुछ भी कांड हो गया हमारी बेटियों के साथ में, हमारे साथ में, उसकी जिम्मेवार सरकार बनेगी, उसकी गारंटी सरकार लेगी। कैसे हम हमारी रक्षा करेंगे? हमें हमारे घर से निकाल दिया बाहर। घर से निकालना था तो पहले ही बोल देते, हमें 10, 15, 20 दिन का टाइम देते, चले जाते, जहर खा के हत्या करके मर जाते। हमें तो कहीं नहीं छोड़ा। हमें हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हम गरीब लोग 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला इंसान 2-2, 3-3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अब हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे घर में चूल्हा जला के रोटी बनाते हम, मजदूर लोग हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? जिनके पास पैसा उनको घर मकान दिया जा रहा है, जिनके पास नहीं है। मोदी जी ने बोला था सबको मिलेगा, नई आईडी हो पुरानी आईडी हो, अपने हक के लिए खुद सरकार बनो, आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठा रहे, कौन सुन रहा? हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारी सुनाई तो केजरीवाल जी ने की थी। अच्छा, केजरीवाल के राज में हम यहाँ मौज कर रहे थे, पानी मिल रही थी, हमें लाइट मिल रहा था, सुविधा थी, बिजली का बिल नहीं आ रहा था। हमें औरतों को इज्जत केजरीवाल ने दी है, क्योंकि हम लोग बस में जाते थे ना तो जेंट्स खड़ा हो जाता था कि भाई लेडीज आ गई है, लेडीज सीट थी। उसने हमें औरतों को इज्जत दी है। हमारा राशन औरतों के नाम बनवाया उसने। हमारे नालियों में साफ करने के लिए कर्मचारी भेजते थे। लाइट के लिए दिक्कत होती थी तो हम सीधा विधायक के पास जाते थे। अब किसके पास जाए हम? अब ये नई सरकार बन के उनके पास जा रहे हैं, उनके पास तो परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन को मिलते नहीं, और हम जैसे गरीब लोग तो धक्के खा के मर जाते। वैसे हमसे तो बात ही नहीं करते। जैसे जाके उसके घर के आगे खड़े होते हैं, उनके वहाँ पे रेखा गुप्ता जी के आगे कहते हटो हटो, आगे मत आना, आप लोग साइड में हो जाओ। गरीब होना तो मतलब एक शराब हो गया हमारे लिए। क्या गुनाह किया हमने? हम गरीब है, हमारी जगह सही थे। जैसे भी हमारे टूटे फूटे झोपड़े थे, हम उसमें 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, वो भी छीन ली। वो नई सरकार बनी है, वो भी छीन ली हमसे। हो सकता है यहाँ पे कुछ उन लोग को बनाना हो, इस वजह से आप लोग को हटा रहे हैं। उनको बनाना हो तो हमें बता लेना था ना कि आप लोग कहीं जाके मर जाओ, हमें ये बनाना है। 3 दिन पहले बताया तो था आप लोग। 3 दिन के अंदर क्या करते हम? 3 दिन के अंदर क्या करेंगे? सामान निकालेंगे, रूम ढूंढेंगे किराए पे। अब 10,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये रूम है, पानी का बिल है, उनमें सारा खर्चा है। वो गरीब घर का खर्चा निकालेगा या रूम का भरेगा या बच्चे पालेंगे? बताओ कितने बच्चे हैं घर में? घर में हमारे 3 बच्चे, 13 साल की लड़की है। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई पे जाते हैं, यहाँ स्कूल खराब, अब छूट गया, स्कूल नहीं जा रहे, ऐसे बैठे हैं बच्चे। और यहाँ लेटरिन बाथरूम शौचालय का, पानी पीने का, लाइटें वाइटें सब बंद कर दी एकदम। सब काट दी, शौचालय भी खराब कर दिया। लड़कियां बड़ी बड़ी है, वो सब जंगल में जा रही है। बताओ, दिल्ली में रह के भी ये हाल हो रहा है। ऐसे तो गांव में भी नहीं होता था, दिल्ली में हमारे साथ ऐसा हुआ जा रहा है। क्या कह रही हैं? मोदी को धन्यवाद करते हैं, हम बेघर बैठे हैं, हमारे को भी कहीं कहीं घर दिला दे। बच्चे जवान ने लेके कहाँ जाएंगे? वही लड़की सही बोलेगी, भैया मेरे को तो बोलना भी नहीं आता है। क्या हुआ? क्या कह रही हैं? हम कह रहे हैं मोदी को भी धन्यवाद करते हैं। हम बेघर होए बैठे हैं, जो औरों को बसाया है, हमारे को भी घर बार में बिठा दो। हमारे बच्चे लेके जवान लड़के लेके कहाँ जाएंगे? और नहीं हटाएंगे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं मर जाएंगे। क्या करें? सब मलबे में गिर गया, अब कहीं कमाने लग सारा पूरब ताना मलबे में गिर गया, दब गया। कोई पूरब है, आधा पूरब नीचे दब गया। अब बच्चे छोटे छोटे लेके कहाँ पर जाएंगे? हम रोडों पे भटकेंगे थोड़ी ना, ये बात है हमारी। वाह, जितना दुख दर्द और जितनी बातें बताई जाएं उतनी बातें कम है। इनका जीवन पता है इस लकड़ी के जैसे हो रखा है। दिखने में पीछे से बहुत अच्छा है, लेकिन जिंदगी इस कोयले के जैसे हो रखी है, जो किसी काम की नहीं है। और जो वादा किया गया था, जहां झुग्गी वहीं मकान, तो साहब वादे से क्यों मुकरा जा रहा है? चिलचिलाती धूप है। इस समय लगभग दिल्ली का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और जो पसीना निकल रहा है कुछ बात ही नहीं है उसकी। कौन आवाज़ उठाए और कौन शासन से और सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल करे, कुछ नहीं पता साहब। इधर तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से ये पूरा मंजर बना हुआ है।
ये बच्चे हैं कल का भविष्य, जो पढ़ लिख के हो सकता है देश के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन जब इनके हाथ से वो लाठी ही छीन लिया जाएगा, पेन कलम और पेंसिल ही छीन लिया जाएगा, किताब ही छीन लिया जाएगा, तो आखिरकार देश के लिए ये क्या करेंगे। क्या नाम है आंटी, क्या नाम है? बतलाओ जिला तो क्या नाम है, क्या कह रहे हो भैया? हाँ? जीवन नाम है जीवन। जीवन? हाँ, किसको किसको जीवन दे रहे हो भैया? जीवन दे हमारे मोदी ने हमारा जीवन खराब कर दिया। वो कैसे? जी हमारे देखो इंदिरा मरी थी, इंदिरा अच्छा, मरी थी, जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। ये सब कुछ है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, लेना देना सारा कुछ है। हमने सन 86 ये सारी चीजें हैं। सारी चीजें सन 86 से हम रह रहे हैं। अच्छा, इंदिरा मरी थी, जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। कम से यानी कम सन 86 से आप रह रहे हैं। 14 और 39 साल हो गए हाँ, आपको। जब इंदिरा मरी थी जब से रह रहे हैं। जब हम आके जब सबको हम वोट दे रहे, जब जो हमारा मोदी आया था यहाँ पे, हाँ। मोदी को हमने वोट देना शुरू कर दिया। अच्छा। मोदी ऐसे बोला था, भाई जाओ तुम रहोगे, घर मकान हम आपको दूंगा। हमारे को कुछ नहीं मिला भाई। हम तो यहाँ पे देखो कैसे फुटपाथ पे पड़े, रोड पे पड़े, हमारे मूर्ति बनाते हैं शेरों वाली की, हनुमान की, अपने सरस्वती, विश्वकर्मा। हम मूर्ति का काम करते हैं, मेहनती आदमी है। अच्छा, मूर्ति का काम। जब से हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे कागज में कोई कमी नहीं लिख रही है भाई। हाँ, हाँ, हम जब से यहाँ पे रह रहे, छोटे छोटे बाल बच्चे हमारे हैं, हाँ। पूरा पैदाइशी हमारे यहाँ पे हो गए। अब हमारे भी सफेदी आ गई है। हमारे को यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे देखो ये देखिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, जिससे इस देश की सरकार को बनाने में मदद मिलती है, जिससे ये लोग वोट डालते हैं, और जिसके सहारे सरकार ने कहा था कि हमें वोट दीजिए, जहां जुग्गी वहां मकान वाला वादा। क्या कह रही हैं? नहीं इससे बात कर रहे हैं। अरे किसी से ही बात कीजिए, हमसे ही तो बात कीजिए। अभी है विकलाम। हाँ, अच्छा। लड़का है विकलाम। हाँ, हाँ। उसकी घरवाली मर गई, 2 बच्चे हैं। अच्छा। अब उनकी बददुआ कैसे लिखड़ी बताओ? उनकी तो बददुआ लिखड़ी को भला करके जाओ। हर किसी गरीब को तो देख, तो लोग ऐसे नहीं दे रहे, ऐसे भीख नहीं मांग रहे। हम हमारे को देखो, कागज देखो, सारे प्रूफ देख के जो हमारे जो हाल है वो तो दो, हमारा हक तो दोगे नहीं दोगे बताओ? अब ऐसे बोले भाई जो हो गया, अब टूट गया, फूट गया, जो गया वो गया, ऐसे थोड़ी होगा बताओ? ये सारी हमारी सारी प्रॉपर्टी हमारी सारी रद्दी जारी बेकार हो रही है। जितने साल हमने वोट दिया है, जिन्हें मोदी को हमने छाती पर लगाया, हमने सीने पर लगाया है, वो भी धोखे दे के जा रहा है बताओ? अब की बार भी उसको जिता दिया हमने, बोल अभी भी जीत गया वो। अब हमने उसको क्या बोलते हैं जो बद चलाई की है, रेखा गुप्ता सीएम, हम उसके साथ में नहीं गए बताओ? हम तो मोदी के साथ में मर रहे हैं। हमारा मोदी भाई हमारा बाप है, भाई है, कुछ भी है। हमारे को पार लगाओ, कैसे भी हल करो हमारे गरीबों को सुन नहीं रहा बताओ? आप मूर्ति बनाते हैं? हम मूर्ति बनाते हैं, राजस्थान जयपुर से यहाँ पे आए थे सन 86 से। 39 साल हो गया। 39 साल हो गए। उससे पहले हमारे दादे परदादे सारे यहीं मर गए। अच्छा। यहीं खप गए वो। जब से उनके साथ हम रह रहे हैं। बाकी सरकार थी हाथ वाली, वो तो गई। बाकी अपने मोदी है, मोदी के साथ में हम लग गए। हमारे भी कुछ नहीं कर, हमारे बच्चों का ठिकाना कराओ। कितना बच्चे हैं घर में आपके? घर में 7 बच्चे हैं भाई। सभी बड़े बड़े हो गए? सारे बड़े बड़े हो गए। माँ बाप तो मर गए भाई, माँ बाप मर गए। ये हमारा मकान दे रखा मोदी ने, देखो कितना बढ़िया मकान देखा मोदी ने। यहाँ रहो, यहाँ खाओ, मच्छर खाए जाते, अंदर गंदगी फैल रही है हमारे इधर। बच्चे को ज़िंदगी खराब हो रही है हमारी। क्या फ़ायदा मोदी? आपको कोई लो तो दुआ लो, गरीबों को तो दुआ लो कम से कम। आपको जय जयकार होगी, धन्यवाद होगा मोदी सरकार। आप बन के आ गई तो हमारे भी कुछ गरीबों को देखो भाई। खाना पीना कैसे बनाना? खाना पीना हमारे चूल्हे पे लग रहा है। देखो हमारे गैस नहीं है, हमारे वो भट्टे नहीं है, सिलेंडर नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये हमारा जो लकड़ी टूट गई झुकी होगी, उसी में से खाना पक रहा है हमारा, उसमें से बना रहे भाई। क्या कह रहे हो अंकल? आओ इधर बैठो, इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे हो? यहाँ हो, यहाँ। तो आया नहीं, 2 बार नाम आया था। अच्छा, आपका 2 बार नाम आया था? हाँ, तीसरी बार में आया नहीं। हाँ। चाचा बैठ जाइए। हाँ, क्योंकि तो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके बाद बहुत पुरानी, लगभग कितना साल हो गया होगा? शुरू से ही जुग्गी था वो, हमने लिया था उसमें। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है आया नहीं। तीसरी बार में लास्ट रीजन में नाम नहीं आया। अच्छा, नाम नहीं आया। हाँ। आधार कार्ड वगैरह सब है यहाँ? सब आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली बिल सब मेरे नाम से है। उसके बाद सुनवाई नहीं हुआ। नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ।
लगभग कितने सालों से यहाँ रह रहे होंगे? यहाँ तो हम जो है आए थे जो है 2020 में। अच्छा, अभी 5 ही साल हुआ है। हैं? नहीं 20 में नहीं, 17 से पीछे आया था मैं। अच्छा। याद नहीं है, 17 से पीछे ही आए थे। हमने खरीदा था भाई, अच्छा, झूठ फूस बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे बिकती भी थी झुग्गियाँ? हाँ जुगती बिकती थी बहुत सारी। मतलब इनके पैसे आ रहे थे उनके तरफ, तो उनसे ले ली थी इन्होंने। उनके पास पैसे नहीं हुए थे, वो कह रहे हम गांव जा रहे, तो उन्होंने बोला हमारा ठिकाना हो जाएगा, हमें दे दो। तो फिर ऐसे करके इन्होंने ले ली है। बेच तो कोई सकता नहीं, सरकारी जगह ही है, कोई बेच नहीं सकता। बस ऐसे इन्होंने ले ली थी। वो पैसा गया ना, उसका भी वो पैसा भी गया, घर से भी बेघर कर दिए। कितना किराया दे रहे हो आप बताना जरा? किराया भी दे रहे हैं? 9,000। 9,000। करते क्या है? गाड़ी वो चला रहा हूँ, चैंपियन। अच्छा, छोटे मोटे काम करते ही है। जितनी बातें कही जाएं, सारे आधार, इसमें क्या कमी सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ होने के बावजूद सरकार का वादा कि जहां झुग्गी वहां मकान, ये वादा साहब कहाँ गया? और कौन सवाल करेगा आपसे? अगर आप सही हैं तो इनको इनका हक दीजिए, अगर आप गलत हैं तो आपके खिलाफ ये लोग लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।